कल जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं उनसे बचा कैसे जाए। चलिए आज की वीडियो में अपन उसका कुछ उपाय देखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है स्वप्न श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई रफ्तार। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आज की डेट में आप सबसे ज़्यादा टाइम किसके साथ एक्सपेंड करते हैं? अपने मोबाइल के साथ। कोई भी नॉर्मल आदमी कम से कम 3 से 4 घंटा अपने मोबाइल के साथ रहता ही रहता है। दिन भर अपने फ़ोन को यूज़ करता ही करता है। और मोबाइल में भी सबसे ज़्यादा हम क्या यूज़ करते हैं? ऐप्स या एप्लीकेशंस। कितने सारे एप्लीकेशंस हमारे मोबाइल में आज की डेट में हैं, शायद आपको खुद को ही नहीं मालूम। आपने कब इंस्टॉल करके रखा हुआ है, फिर कभी यूज़ ही नहीं किया, बट वो आपके फ़ोन में कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। इतने सारे ऐप्स आपके मोबाइल में रहते ही रहते हैं। और मेन प्रॉब्लम साइबर सिक्योरिटी का आता कहाँ से है? जो भी आपका आजकल जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, उसका वर्ड से ही आपको समझ में आएगा कि ऑनलाइन। और आपका जो फ़ोन है वो एनी टाइम आपका नेट से कनेक्टेड रहता है। आपके जो भी एप्लीकेशंस हैं उसमें आपको नेट चलता रहता है, मतलब उसको डाटा मिलता रहता है। तो सबसे पहला चीज़ जो हमको अपने लाइफ में करना चाहिए अपने फ़ोन के साथ में, कि जितना कम से कम हो सके उतना कम एप्लीकेशन हम यूज़ करें। इसमें जब आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि कितने सारे ऐप जिसको फिजूल में आपने इंस्टॉल करके रखा हुआ है वो यूज़ में ही नहीं आता। और कितने ऐप्स आप यूज़ करेंगे? खाना मंगाने के लिए दूसरा ऐप, ऑटो बुलाने के लिए दूसरा ऐप, कैब के लिए तीसरा ऐप, इसके लिए चौथा ऐप। इतने ऐप्स की ज़रूरत ही नहीं। और अगर फिर भी जेन्युइनली आपको ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसको आप गूगल प्ले स्टोर से ही आपको डाउनलोड कीजिए। कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर में फिर भी जो ऐप्स होते हैं उनको पूरी तरीके से वेरीफाई करके आपको वहाँ पर दिया जाता है। हालांकि वहाँ पर भी फ्रॉड होते हैं। तो समझिए, जब गूगल भी उस फ्रॉड को नहीं पकड़ पा रहा तो फिर आप और हम क्या उस चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि बिल्कुल जेन्युइन ऐप्स यूज़ कीजिए, और जितने कम ऐप यूज़ कर सकते हैं उतने कम ऐप्स यूज़ कीजिए। अब आता है दूसरा पॉइंट, मेन पॉइंट, इन ऐप्स के परमिशंस। देखिए, जो भी ऐप्स होता है वो कुछ ना कुछ उसको परमिशन रिक्वायर्ड होता ही है। और वो आप जब भी आप कोई ऐप को इंस्टॉल करेंगे वो परमिशन आपसे मांगेगा ही, और हमको देना ही पड़ता है, क्योंकि कई चीज़ तो बहुत जेन्युइन आपका परमिशन होता है। फॉर एन एग्जांपल, कोई आपका वीडियो कॉलिंग ऐप हो गया, वो आपका कैमरा या माइक्रोफोन, इसका तो परमिशन मांगेगा। अनलेस इसके बिना तो वो काम कर ही नहीं सकता। कोई अगर आपका मैप से रिलेटेड कोई ऐप है तो आपका लोकेशन का परमिशन मांगेगा, क्योंकि जब तक उसको आपका लोकेशन नहीं पता वो आपको बताएगा कैसे रूट। तो ये सब तो समझ में आ रहा है। पर वही अगर मैप का ऐप है, वो आपका अगर कॉन्टैक्ट का परमिशन मांगता है या फिर आपके मैसेज रीड करने का परमिशन मांगता है, तो ये कहाँ तक जेन्युइन है? तो आपको ये चीज़ भी समझना पड़ेगा कि जो ऐप आपसे परमिशन मांग रहा है वो वाकई में जेन्युइन है, उसको उतना देने की ज़रूरत है कि नहीं। और ये आपको पता कैसे चलेगा कि आप ऐप को परमिशन क्या दिए हैं? तो देखिए, ये हर फ़ोन में अलग अलग जगह पर सेटिंग होता है। आप एक बार अपने फ़ोन के मॉडल के हिसाब से गूगल कर सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि ऐप्स का वहाँ पे आपको फ़ोल्डर कहाँ पर दिया हुआ है। जहाँ पर ऐप्स का फ़ोल्डर है वहाँ पर आपको परमिशन का भी फ़ोल्डर मिल जाएगा। जब आप परमिशन के फ़ोल्डर में जाएंगे तो वहाँ पर आप चेक करेंगे कि आपने किसी भी पर्टिकुलर ऐप को कौन कौन से परमिशन दिए हुए हैं। आप वहाँ पर ईजिली देख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जल्दी जल्दी में कोई ऐप आपसे परमिशन बीच में भी मांग लेता है, और हम ध्यान नहीं देते क्योंकि हम मूवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बिजी हैं, और अलाउ कर देते हैं। तो आप एक हैबिट बना लीजिए कि वंस इन अ मंथ एक बार आप उस ऐप्स को चेक कीजिए कि आपने उनको परमिशन क्या क्या दिया हुआ है। कोई ऐसा ऐप है जिसका जो परमिशन आपको अननेसेसरी ले लिया है, तो आप उसको वहाँ से बंद कर दीजिए। कई ऐप्स क्या होता है कि अननेसेसरी आपसे परमिशन मांगते हैं, और जब आप उनको डिनाई कर देते हैं तो वो वर्क ही नहीं करता। तो ऐसे ऐप्स को छोड़ दीजिए। हर ऐप्स के अल्टरनेटिव आपको आज की डेट में आराम से मिल जाएंगे। आप सेफ अल्टरनेटिव खोजिए और उसको यूज़ कीजिए। हो सकता है ये बात आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लग रहा होगा कि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए कि आपका बहुत सारे फ्रॉड यहीं से होते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपका मोबाइल आज की डेट में लाइफस्टाइल है। सारे आपके यूपीआई के कोड, चाहे बैंक डिटेल्स, चाहे सारे कॉन्टैक्ट्स या फिर पर्सनल डाटा, सब तो आपके फ़ोन में है, सब तो आपके क्लाउड में है। तो यहाँ से कोई भी चीज़ को हैक करना बहुत आसान है। और हैक कौन कर सकता है? एप्लीकेशन जो वहाँ पर रहता है। तो सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपको जेन्युइन ऐप यूज़ करना है और उनके परमिशन को भी ध्यान देना है। हालांकि ये फ्रॉड सिर्फ इससे रुकेगा नहीं। फ्रॉड बहुत तरीके से होते हैं और आपको हर तरीके से उसके लिए चौकन्ना होना पड़ेगा। पर ये एक मेजर फैक्टर है। यहाँ अगर कम से कम इस चीज़ को आप करेंगे तो काफ़ी हद तक चांस रहेगा कि कुछ हद तक तो आप सिक्योर हो जाएंगे। बाकी तो इंटरनेट की दुनिया है, और हाँ, जब तक इंटरनेट चलेगा फ्रॉड तो होता ही रहेगा। तो उससे हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट जो हमारे हाथ में है एटलीस्ट हम वो तो करें।
तो बस यही था आज के वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा तो इसको अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बस यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। टेक केयर।